क्या आपको पढ़ाई में आते हैं डाउट्स? तो 5 सेकंड में उन्हें डाउटनेट के साथ कीजिए आउट। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत पाओ वीडियो सॉल्यूशन। फिर चाहे आपका क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो या सीबीएसई, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य बोर्ड का हो, यहां तक कि 6वीं से 12वीं जेईई, नीट के सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेंगे बस 5 सेकंड में। इसके साथ ही डाउटनेट पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन क्लासेस, जहां पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, सीबीएसई के क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चों का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है और अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कंफ्यूज हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि एग्ज़ाम कैसे होगा। और कंफ्यूज हों भी क्यों ना, बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो रोज़ नए नए वीडियो बना रहे हैं और बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हैं। कभी बोल रहे हैं सबका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, कभी बोल रहे हैं कि जो इस बार एग्ज़ाम हो रहा है उसमें 50% MCQs आएंगे, कभी बोल रहे हैं कि सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। और बच्चे हमारे पास मैसेज करते हैं, पूछते हैं कि सर आप बता दीजिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है एक बच्चे ने, सर बहुत लोग बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव होगा एग्ज़ाम पेपर हम लोगों का, क्या ऐसा है क्या? और ऐसे ही बच्चे पूछ रहे हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बारे में कि क्या सर सबको प्रैक्टिकल फिर से देना पड़ेगा। अब ये सारा कन्फ्यूज़न क्यों क्रिएट किया जा रहा है, बच्चों को क्यों बरगलाया जा रहा है, मैं इसके बारे में तो कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन बच्चों, अगर आप भी जागरूक हैं तो इन सब चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए और कोशिश कीजिए कि जितना कम यूट्यूब पर आना पड़े उतना ज़्यादा अच्छा है। वीडियोज़ मत देखिए ज़्यादा, क्योंकि देखेंगे ये लोग आपको कन्फ्यूज़ करेंगे और लास्ट टाइम तक कंफ्यूज करेंगे। अंतिम दिन तक ये नहीं कहेंगे कि आपका एग्ज़ाम होगा। देखिए बच्चे बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर MCQ कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे। अब ये इसलिए ज़्यादा बच्चे पूछ रहे हैं, ये देखिए पूछा गया है कि सर 50% ऑप्शन वाले क्वेश्चंस आएंगे क्या सर? मतलब ये पूछ रहे हैं कि 50% जो क्वेश्चंस होंगे आधे नंबर के, जैसे 70 का पेपर है तो उसमें से 35 का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा क्या? अब ये कौन कौन लोग बना रहे हैं बच्चों, मैं आपको सर्कुलर दिखा देता हूं कि किस तरीके का पेपर आएगा, सीबीएसई ने किस तरीके की प्लानिंग की है और आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। ये बच्चों वही वाला सर्कुलर है जो सीबीएसई ने जारी किया था 2 अगस्त को, और इसमें क्लास 12th के बारे में ही सब कुछ लिखा हुआ है। क्लास 10th के बारे में भी आया था लेकिन बाद में आया था, उस टाइम पर सिर्फ क्लास 12th का जारी हुआ था। लेकिन सेम सर्कुलर वैलिड होगा क्लास 10th के लिए भी, यही इन्फॉर्मेशन उनके लिए भी सही है। तो बच्चों आप परेशान मत हो, यहाँ पर पूरी बात इन्होंने बता दी थी, कौन कौन से सब्जेक्ट में एग्ज़ाम होना है ये बता दिया था और नीचे सारी चीज़ें इन्होंने डिटेल में लिख दी थी। अब कौन से ऐसे लोग हैं जो बच्चों को बरगला रहे हैं, क्यों बरगला रहे हैं? और बच्चों ये हर साल ऐसा होता है, ये हमेशा ऐसा ही करते हैं, तो परेशान मत हो इन लोगों से। यहाँ पर सिलेबस और क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन के बारे में सीबीएसई ने साफ कर दिया था कि बच्चों जो क्वेश्चन पेपर आपका आएगा वो पिछले साल के सिलेबस पर बेस्ड होगा, यानी 2021 का जो सिलेबस था उसी पे बेस्ड होगा और जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर जारी किया गया था उसी के आधार पर आपको तैयारी करनी है। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा था कि जो क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन होगा वो कैसा होगा, 2021 के सैम्पल क्वेश्चन पेपर के जैसा होगा और ये बोर्ड की वेबसाइट पर प्रेजेंट है बच्चों, आप जा कर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसमें इन्होंने ये भी कहा है कि जो क्वेश्चन पेपर का ड्यूरेशन होगा वो उतना ही होगा जितना सैम्पल पेपर में लिखा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं 90 मिनट का ही पेपर होगा। अब बच्चों को क्यों बरगला रहे हो भाई, उनको पढ़ लेने दो, ठीक से पास तो हो जाएं बच्चे। एक तो बच्चे वैसे ही हेजिटेट हैं, लगातार मैसेज करके पूछ रहे हैं सर फेल होने का डर लग रहा है, सर पढ़ाई नहीं हो पाई है। तो बच्चों सही कह रहे हो, अभी तक तो लोगों ने बरगलाया। सबसे पहले तो सीबीएसई ने कहा कि एग्ज़ाम नहीं होगा, बाद में उसने कहा एग्ज़ाम होगा, तो आप पढ़ तो सही में नहीं पाए हो। लेकिन परेशान मत हो, फेल होने का डर आपको नहीं लगना चाहिए। आपने पढ़ाई तो पहले की ही है ना, ऐसा नहीं है कि आप बोर्ड एग्ज़ाम के पहले पढ़ नहीं रहे थे। तो आपके ब्रेन में कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें हैं, बस ज़रूरत है उसको रिवाइज़ करने की। एक अच्छा सा नोट्स ले लीजिए, कहीं से NCERT की बुक उठा लीजिए, जहाँ से भी आप रिवाइज़ कर सकते हैं रिवाइज़ कर लीजिए। और मैं यकीन करके कहता हूँ कि अगर आप ढंग से 20 दिन भी पढ़ ले गए तो 20 डेज़ में भी आप बहुत अच्छे मार्क्स ले आओगे बच्चों। यहाँ तक कि हमारे साथ में हमारे ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप से पिछले साल ऐसे ऐसे बच्चे भी जुड़े हैं जो 5 दिन पहले जुड़े हैं और 5 दिन में पासिंग मार्क्स से ज़्यादा नंबर ले आए हैं। लेकिन मन लगा करके उन्होंने 6-7 घंटे की पढ़ाई की है और पूरा सिलेबस रिवाइज़ कर लिया उन्होंने, जितना संभव हो सका उनसे। तो बच्चों आप फेल नहीं होगे अगर आपने ठान लिया है। अगर आप सोशल मीडिया को ज़्यादा टाइम दोगे बच्चों, अगर आप इधर उधर की बातें ज़्यादा करोगे
तो ही दिक्कत है, क्योंकि तब आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। आपके मन में आएगा हमने तो सर आज कुछ पढ़ा ही नहीं। आप सबसे झूठ बोल लो लेकिन अपने आप से तो झूठ नहीं बोल पाओगे ना। तो आप पढ़ाई कीजिए, खाली और खाली पढ़ाई कीजिए, कंसंट्रेट होकर के पढ़ाई कीजिए, 6-7 घंटे पढ़ाई कीजिए, अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए और अगर कोई गाइड करने वाला है तो उससे पूछ लीजिए कि किस तरीके के क्वेश्चन पेपर आते हैं, हमें लिखना कैसे है और ढंग से लिखना है, क्योंकि आप क्या पढ़ के जा रहे हो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन लिख के क्या आ रहे हो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरुआत कहाँ से करनी है, कैसे लिखना है, डायग्राम्स कितने बनाने हैं, पैराग्राफ में किस चीज़ पर कहाँ क्या रखना है, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट रखती हैं। क्योंकि जो चीज़ आप वहाँ शो कर ले गए, रिप्रेजेंट कर गए, भाई जो दिखता है वही बिकता है। जो आप शो कर ले जाओगे उसी पर मार्क्स मिलेंगे। भले आप कितना भी जानते हो, अगर लिखने का तरीका सही नहीं है तो नंबर बढ़िया नहीं पाओगे। इन सारी चीज़ों से इम्पॉर्टेंट है कि पढ़ाई करो, और पढ़ाई करोगे तो सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। प्रैक्टिकल सिर्फ उन्हीं बच्चों का होना है जिनका छूट गया था, जिनका नहीं हुआ था, या जिनका रिपीट इन प्रैक्टिकल आया था, यानी जो बच्चे प्रैक्टिकल में फेल थे या रिपीट इन प्रैक्टिकल लिख करके आया था, उन्हीं बच्चों का प्रैक्टिकल होना है। तो बच्चों परेशान मत हो। जो बच्चे फॉर्म भर चुके थे पहले, उनको कोई फॉर्म वगैरह नहीं भरना था। 2-3 दिन में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, परेशान मत हो। और एक बात और कि खूब मन लगा करके पढ़ाई करो, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। फेल होने का डर आपके मन में नहीं हो। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और आप हमारे ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप से जुड़ना चाह रहे हैं तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर के क्लिक कीजिए। थोड़ा सा पेमेंट लगेगा, आप हमारे साथ जुड़ जाइए। हमारी लोगों की, एक्सपर्ट्स की एक टीम है जो आपको गाइड करेगी और अच्छे से समझाएगी कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, और इतने कम टाइम में अच्छे से प्रिपेयर करके आप कैसे पास हो सकते हो। तो हमारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ में हैं। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।